दोस्तों नमस्कार। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा दोस्तों कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट के शुरू होने के पहले 20 दिन तक कांग्रेस पार्टी का इस प्रोटेस्ट से कोई संबंध नहीं था। कोई संबंध नहीं था। दूरी बनी हुई थी। क्यों बनी हुई थी दूरी? दूरी इसलिए बनी हुई थी दोस्तों कि सीजेपी के जो सर्वे सर्वा है, जो कन्वीनर है, जो सूत्रधार है अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के 2020 से लेकर 2023 तक सोशल मीडिया देखा करते थे और इलेक्शन कैंपेन कमेटी से भी जुड़े हुए थे। यानी आम आदमी पार्टी के एक बड़ा चेहरे के रूप में अभिजीत दीपके की भूमिका हुआ करती थी और अपनी भूमिका के अनुसार अभिजीत दीपके राहुल गांधी पर बराबर हमलावर हुआ करते थे। राहुल गांधी के बारे में उनकी सोच कभी भी अच्छी नहीं रही थी दोस्तों। यहां तक कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने किया, तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को अभिजीत दीपके ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रैवल ब्लॉग कहा था कि ये केवल और केवल जो है केवल एक तरह से पर्यटन कर रहे हैं राहुल गांधी, ठीक है। और कई पोस्टों में अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी की अरविंद केजरीवाल से तुलना की थी दोस्तों। इसके वीडियो पोस्ट आपको फेसबुक पर भी मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे, एक्स और ट्विटर पर भी मिल जाएगा। अभिजीत दीपके और राहुल गांधी जब कभी भी आप उस पर टाइप करेंगे दोस्तों, आपको सब कुछ मिल जाएगा कि अभिजीत दीपके का राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है। जब अभिजीत दीपके ने दिल्ली में यह अभियान की शुरुआत की दोस्तों, जब सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके ने अनशन की शुरुआत किया जंतर मंतर पर दोस्तों, उसमें जब वहां पत्रकारों ने अभिजीत दीपके से कई सवाल किए और उसमें सवाल में मुख्य विपक्षी दल के बारे में भी सवाल था। अभिजीत दीपके ने स्पष्ट कहा कि हमारे आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं है, हमारे मंच पर कोई भी राजनीतिक दल और राजनीतिक दल का नेता नहीं आ सकता। और यही कारण था दोस्तों कि शुरुआत के दिनों में राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सबने जब कभी भी सीजेपी के प्रोटेस्ट के बारे में पूछा गया तो इन लोगों ने कहा नो कमेंट। लगातार चाहे राहुल गांधी हो, राहुल गांधी तो अधिकतर विदेश में थे जितने दिन ये आंदोलन चल रहा है, अनशन चल रहा है सोनम वांगचुक का, लेकिन कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता थे ये सब के सब नो कमेंट एक बयान होता था उनका। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने बैक चैनल से अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक से कांटेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास को तब धक्का लगा दोस्तों जब अभिजीत दीपके ने कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रकार की भूमिका से इनकार कर दिया, मना कर दिया। स्पष्ट आउटराइटली दे रिजेक्टेड सोनम वांगचुक एंड Abhijit Deepke outrightly rejected the proposal of the Congress party that Congress party has any role in this movement. ये रियल स्टोरी थी। अब राहुल गांधी क्या करते दोस्तों? राहुल गांधी के पास कोई उपाय नहीं था इस आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वाह करने के लिए। तभी स्थिति ऐसी बनी दोस्तों, स्थिति धीरे धीरे ऐसी बनी कि 19 दिन, 18 दिन, 19 दिन, 20 दिन, 21वें दिन इस आंदोलन के सरकार ने क्या किया कि सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया, एडमिट करा दिया और फिर उनका इलाज शुरू हो गई। स्थिति यहां से बदलनी शुरू हुई दोस्तों। जब तक अनशन स्थल पर सोनम वांगचुक थे, जब तक भूख हड़ताल चल रहा था, तब तक वहां पहुंचने वाले नेताओं में केवल अरविंद केजरीवाल, बड़े नेताओं की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और नगीना के आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर रावत थे। इसके अलावा कोई भी बड़ा चेहरा अब तक नहीं पहुंचा था जब तक कि सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर अस्पताल में भर्ती ना कराया गया हो। तब तक संसद के मानसून सत्र का दिन भी नजदीक आता जा रहा था। सीजेपी ने घोषणा कर दिया कि सीजेपी संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही संसद मार्च करेगी।
अब यहां से एंट्री होती है अरविंद केजरीवाल और डिंपल यादव का। डिंपल यादव अपनी पार्टी के कुछ सांसदों के साथ, जिसमें महिला सांसद और एक खास समुदाय के सांसद की संख्या थी, डिंपल यादव सबको लेकर पहुंच जाती है अनशन स्थल पर। और उसके बाद जब संसद मार्च की घोषणा होती है दोस्तों, मार्च शुरू होने तक भी कांग्रेस पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी। यानी माने वहां अनशन स्थल से लेकर अस्पताल पहुंचाने तक, जब तक डिंपल यादव पहुंची थी वहां, तब तक भी, यानी डिंपल यादव को मिला दिया जाए दोस्तों तो केवल चंद्रशेखर रावण, बड़े नेताओं की बात मैं कर रहा हूं। बाद में तो जिस दिन मार्च था उस दिन आदित्य ठाकरे भी पहुंचे, कई नेता पहुंचे। राहुल गांधी का जो प्रदर्शन था उसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री पहुंचे, बीडी सतीशन पहुंचे, यह अलग विषय है। उससे पहले की बात मैं बता रहा हूं दोस्तों, तब तक केवल और केवल डिंपल यादव, अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर रावण, ऐसे लोग ही केवल इस आंदोलन में शामिल हो सके थे। और इन लोगों के शामिल होने पर अभिजीत दीपके को कोई आपत्ति नहीं हुई थी। होता भी क्यों, कोई दिक्कत नहीं थी चूंकि, लेकिन दिक्कत तो थी केवल राहुल गांधी से। लेकिन दोस्तों हुआ ऐसा, कहा जाता है कि कब कौन सी परिस्थिति बदलती है कोई नहीं जानता। अस्पताल में जाते ही संसद मार्च शुरू होने के बाद जिस प्रकार की संसद मार्च के दौरान जिस प्रकार की घटनाएं घटी, डिंपल यादव उस संसद मार्च में मौजूद थी। उस संसद मार्च में मनीष सिसोदिया मौजूद थे। मनीष सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी के सभी लोग थे, आतिशी मारलेना, संजय सिंह, सभी लोग थे। अरविंद केजरीवाल नहीं थे। अरविंद केजरीवाल जानबूझकर पंजाब निकल लिए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के दोनों बच्चे, बेटा और बेटी दोनों, इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। यानी अरविंद केजरीवाल का इस आंदोलन का श्रेय लेने का पूरा इंतजाम अरविंद केजरीवाल ने कर लिया था। और उनको साथ मिला था समाजवादी पार्टी का, उनको साथ मिला था आदित्य ठाकरे का, तब तक उनको साथ मिल चुका था चंद्रशेखर रावण। व्यक्तिगत कैपेसिटी में गए थे, चंद्रशेखर रावण कोई किसी के साथ नहीं थे। और दोस्तों अब तक अभिजीत दीपके को साथ किन लोगों का मिल रहा था? अभिजीत दीपके को जंतर मंतर से लेकर प्रोटेस्ट शुरू होने तक साथ मिल रहा था सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, साथ ही वामपंथी संगठनों के छात्र और युवा वामपंथियों के, चाहे वो एआईएसएफ हो, चाहे एआईवाईएफ हो, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, या ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, एसएफआई हो, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, या फिर यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया हो, सीपीआईएमएल का छात्र संगठन, सीपीआईएमएल का छात्र संगठन आईसा हो, एआईडीएसओ हो, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे जितने भी संगठन थे दोस्तों, और उसके अलावा जो आंदोलन जीवी संगठन है दोस्तों, दिल्ली के बगल में पंजाब, पंजाब के बगल में हरियाणा, हरियाणा के बगल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऐसे जगहों से आंदोलन जीवी, जो कि वो चेहरे जो सीएए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था शाहीन बाग का, उसमें भी थे। वो चेहरे जो किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा, वो भी थे। और ये सब लोग थे। और यही वो लोग थे दोस्तों जो पुलिस पर हमला कर रहे थे, पत्रकारों पर हमला कर रहे थे। तो इन लोगों का पूरा साथ था। लेकिन जैसे जैसे समाचार दोस्तों, संसद का पहला सत्र का पहला दिन भी था वो 20 तारीख, जिस दिन संसद मार्च थी दोस्तों, जैसे जैसे रैली से, प्रदर्शन से, संसद मार्च से समाचार ये निकल कर आना शुरू हुआ दोस्तों कि जबरदस्त हिंसा किया गया है आंदोलनकारियों के द्वारा। अब मौका है, सरकार ने घोषणा कर दिया था कि सीसीटीवी के फुटेज को देखकर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
याद कर लीजिए, चाहे वो शाहीन बाग रहा हो, चाहे वो दिल्ली का दंगा रहा हो, डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान जिस प्रकार का दिल्ली में दंगा हुआ, ताहिर हुसैन अभी जिसे सजा सुनाई जानी बाकी है। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, हर व्यक्ति पर कार्रवाई होगी। यह सरकार ने घोषणा किया। वहीं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने पहले ही घोषणा कर दिया था दोस्तों, मार्च से पहले ही, कि घबराना मत, हमारे वकीलों की टीम आपकी रक्षा करेगी, आपको बचाएगी। यानी मुकदमों से मत डरना। आप समझ लीजिए मकसद क्या था और इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा, बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों आप याद कीजिएगा जब CAA लागू हुआ था देश में, रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की रैली थी, सर्वदलीय रैली थी, जहां सोनिया गांधी का भाषण था, घर से निकलने का वक्त आ गया है। यह बयान भी अरविंद केजरीवाल का लगभग उसी तरीके का वो बयान था। एक तरफ जहां सरकार ने, प्रशासन ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अगर किसी ने कोई गड़बड़ी करने का प्रयास किया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा घबराना मत, हमारा वकीलों का टीम, हमारा पैसा आपकी मदद करने के लिए तैयार है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब समझिए अंतर। उसके बाद शाम होते होते जैसे जैसे लगा कि यार बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत बड़ी बात हो गई है, और उनके साथ मौजूद कौन लोग थे? सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी मारलेना, अनुराग ढांडा, जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे थे दिल्ली के, इसके अलावा समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव, अरविंद केजरीवाल के बच्चे दोनों। अब मच गया हड़कंप। अब एक तरफ अरविंद केजरीवाल को भी इस बात का एहसास हुआ कि यार अकेला हम फंसेंगे, और दूसरी तरफ केजरीवाल को इस बात की चिंता थी दोस्तों कि आंदोलन का क्या होगा। आंदोलन तो अब कमजोर पड़ेगा। वांगचुक का अनशन तोड़वाने के लिए सरकार आगे आ नहीं रही है, लेकिन सरकार ने एक पहल किया था दोस्तों। जैसे सरकार ने यह पहल किया था कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराने का, वैसे ही सरकार ने एक और पहल की थी, बातचीत का दरवाजा खोला था। तब पहला ही प्रस्ताव था आंदोलनकारियों का कि हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, तो सरकार ने जेपी नड्डा को इसके लिए तैयार कर दिया था। जेपी नड्डा का नाम तय किया गया था और जेपी नड्डा ने बातचीत की, काफी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। बात तब बिगड़ी जब ये दोनों वार्ताकार सीजेपी के लौट कर जाते हैं अनशन स्थल पर, और अभिजीत दीपके इस बातचीत को असफल बता देते हैं और बातचीत के दौरान बनी हुई सहमति से मुकर जाते हैं। तब सरकार ने भी डिप्लोमेसी का दरवाजा खोला। लगा कि यार ये सीधी उंगली से घी निकलने वाली नहीं है। तो एक तरफ केजरीवाल ने कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की दोस्तों, अखिलेश यादव के सहयोग से। कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने पहुंचे, उसमें अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका थी और अखिलेश यादव ने इस भूमिका का निर्वाह किया अरविंद केजरीवाल के कहने पर। अरविंद केजरीवाल की योजना के अनुसार राहुल गांधी को अब इस आंदोलन में शामिल कराया गया। सरकार को इस बात की भनक लग चुकी थी। भनक लगती भी कैसे नहीं, क्योंकि राहुल गांधी धरना कहां देने जा रहे थे? हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित इलाका, जहां सरकार की मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक कबूतर नहीं उड़ सकता, ऐसा जगह 7 लोक कल्याण मार्ग जो प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच जाते हैं। दोस्तों खुद पहुंच जाते हैं क्या, या पहुंचने दिया जाता है? सरकार भी चाहती थी कि इस बार बातचीत करने के लिए
कोई जिम्मेवारी तय किया जाए। क्योंकि अभिजीत दीपके के जिन दो प्रतिनिधियों से बातचीत हुई थी, आधा घंटा बाद पलट गए थे। सबको पता है अभिजीत दीपके केजरीवाल के साथी है। केजरीवाल बात से पलट जाने के लिए मशहूर है। इसीलिए जब सरकार को यह भनक लगी कि राहुल गांधी ऐसा कुछ सोच रहे हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा इसलिए सोच रहे हैं कि दिन भर में और विगत 22-23 दिनों के अंदर इस सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान जो हाईलाइट हुआ अरविंद केजरीवाल का चेहरा, जो अभिजीत दीपके का चेहरा चमका है, उन सभी चमकते हुए चेहरों को मलिन करने के लिए और राहुल गांधी को चेहरा चमकाने के लिए, राहुल गांधी का चेहरा चमक जाए, राहुल गांधी भी चाहते थे। तो प्राइम टाइम में राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे सके। प्राइम टाइम में दोस्तों, प्राइम टाइम वो होता है जिस समय में सबसे ज्यादा दर्शक टीवी चैनल्स को देखा करते हैं, वो होता है प्राइम टाइम। और उसी प्राइम टाइम में राहुल गांधी को एक तरह से उस इलाके में धरना करने की सहूलियत प्रदान कर दी गई, जिस इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता दोस्तों अपनी मर्जी से। अब राहुल गांधी पहुंचे, पीछे से जितेंद्र सिंह पहुंचे, पीछे से जितेंद्र सिंह भी पहुंचे। जितेंद्र सिंह कौन? प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, यानी प्रधानमंत्री का दूत बनकर पहुंचे जितेंद्र सिंह। राहुल गांधी से बातचीत हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे जितेंद्र सिंह से राहुल गांधी हंस हंस कर बातचीत कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह वापस जब जाते हैं, गृह मंत्री से मुलाकात होती है, उसके बाद जितेंद्र सिंह के अनुसार राहुल गांधी अपनी बात से पलट गए हैं, ऐसा कहा जाता है। तो सरकार की तरफ से राहुल गांधी पर आरोप लगता है कि राहुल गांधी अपनी बात से पलट गए। वहीं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिसने इसकी माने पूरा प्लॉटिंग किया, वो क्या मैसेज देती है? सब के सब टूट पड़े राहुल गांधी पर। पूरा आम आदमी पार्टी का जो पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं पूरी टीम है, संजय सिंह, आतिशी मारलेना, अनुराग ढांडा, मनीष सिसोदिया, सब के सब राहुल गांधी पर हमलावर हो गए कि राहुल गांधी ने धरना देकर आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया है। राहुल गांधी, इनको एहसास हो चुका था कि राहुल गांधी पर यह हमला हो गया। इसलिए हो गया दोस्तों कि अब और सरकार की तरफ से भी गए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी गए, आंदोलनकारियों के मन में कि राहुल गांधी क्रेडिट के लिए मरे जा रहे हैं, राहुल गांधी क्रेडिट के लिए मरे जा रहे हैं। यह अरविंद केजरीवाल का नैरेटिव था। अखिलेश यादव भी आकर बैठ गए, अकेले क्रेडिट मिला नहीं राहुल गांधी को। डिंपल यादव भी आ गई, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबके सब थे। कांग्रेस के जितने मुख्यमंत्री हैं सबके सब थे, प्रायः वी.डी. सतीशन से लेकर डी.के. शिव कुमार तक। सरकार ने मुकर जाने का आरोप लगाया, राहुल गांधी को सुनाया कि आप मुकर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि आपकी जो मर्जी हो, हमें उठवा लीजिए। क्यों? अब इसमें भी देखिए दोस्तों सरकार का खेल। अगर राहुल गांधी पूर्ण तरीके से धरना खत्म कर देते तो यह मामला बहुत बढ़ता नहीं, छोटा मामला रह जाता। सरकार इसे चाहती थी बड़ा बनाना। सरकार का भी हित इसी में था कि भर दिन संसद मार्च के दौरान जितने भी घटनाएं घटी हैं, इस घटनाओं का ठीकरा राहुल गांधी के मत्थे फोड़ दिया जाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहां है? केवल दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल की पार्टी है केवल पंजाब में, इसके अलावे तो कहीं है नहीं। बीजेपी इसके अलावे कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी से लड़ नहीं रही है। अरविंद केजरीवाल को फायदा कांग्रेस का नुकसान, और कांग्रेस का नुकसान बीजेपी का भी फायदा होता है ऐसा। तो सब ठीकरा जो है राहुल गांधी के मत्थे फोड़ने के लिए सरकार ने यह कहा
कि राहुल गांधी ने हमें कहा कि हमें उठवा लीजिए, और इस उठवा क्यों लीजिए, इसलिए उठवा लीजिए कि हम गिरफ्तार होंगे तो मेरा चेहरा चमकेगा, हम गिरफ्तार होंगे तो अरविंद केजरीवाल और अभिजीत दीपके को मिलने वाला श्रेय राहुल गांधी को मिलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों कि राहुल गांधी ने गिरफ्तारी के समय में पुलिस कर्मियों के साथ धींगा मुश्ती किया। ठीक है, यहां पर ब्लड आ गया राहुल गांधी के। तो दोस्तों, जब हम लोग छात्र जीवन में, हमारी भी कोशिश होती थी जब छात्र राजनीति के दौर में कि फोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि उस जमाने में टीवी कैमरा हुआ नहीं करता था, सोशल मीडिया हुआ नहीं करता था, जब हम जैसे लोग कॉलेज के विद्यार्थी हुआ करते थे तो ऐसे लेटते थे जिससे कि कोई एक पुलिस वाला जो है आपको उठाकर गाड़ी में नहीं डाल सके, बल्कि 4 लोग उल्टा इशारा करते थे हम लोग कि यार 4 आदमी से मिलकर टांगो। और तब तक प्रेस फोटोग्राफर क्या होता था, उस समय में किसी के पास तो मोबाइल होता नहीं था, मोबाइल का जमाना ही नहीं था, तो प्रेस फोटोग्राफर फोटो क्लिक करता था, उसको क्लिक करता था जो फोटो सबसे बढ़िया आता था, प्रेजेंटेबल होता था, जो प्रिंटेबल होता था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पुराना है नेताओं का दोस्तों, कि उन्हें टांग कर उठाकर 4 सिपाही नहीं 5 सिपाही से, और वो जो है जानबूझकर ड्रामा कर रहे हैं। तो जो गली मोहल्लों की राजनीति में हम लोग किया करते थे दोस्तों छात्र जीवन में, कॉलेज जीवन के दौरान, वो खेल राहुल गांधी से करवा लिया दिल्ली प्रशासन ने। यानी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में राहुल गांधी को पोर्ट्रेट कर दिया गया। एक तरफ राहुल गांधी को बात से पलटने वाला, दूसरे तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आंदोलन को कमजोर करने वाला, यानी हर नैरेटिव राहुल गांधी के खिलाफ तैयार किया गया, सरकार की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी। अब उसके बाद जब संसद में बातें आगे बढ़ रही है, तो आपने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा कर दिया। जब केसी वेणुगोपाल बोलने के लिए खड़े हुए, अखिलेश यादव ने कह दिया कि क्या सरकार और कांग्रेस के बीच कोई समझौता हो गया है, जो यहां छात्रों के मुद्दे पर, नीट के मुद्दे पर बहस हो रही है। यहां भी सरकार ने खेल किया था दोस्तों, यहां भी सरकार ने खेल किया था, और उस खेल में कांग्रेस फंस गई थी। कांग्रेस फंस गई थी सरकार के खेल में। सरकार ने क्या दिया प्रस्ताव कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सहित हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सहित हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। लेकिन राहुल गांधी को तो 10 मिनट के बाद होश आया कि यार ये तो फंसा लिया गया है। राहुल गांधी ने समझा कि बहस करने के बाद जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो उनके राहुल गांधी की जीत मानी जाएगी। लेकिन सरकार ने कहा क्या? सरकार ने कहा कि हम विचार करेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी, पहले चर्चा हो जाने दीजिए। तो चर्चा की शुरुआत हो गई। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में केसी वेणुगोपाल ने चर्चा की शुरुआत कर दी, और इसी पर ताना मारा अखिलेश यादव ने। जब अखिलेश यादव ने ताना मारा तो कांग्रेस की नींद खुली कि यार हम तो फंस जा रहे हैं। तो दरअसल अखिलेश यादव अगर वहां नहीं होते तो कांग्रेस और फंस चुकी थी, चर्चा हो गई होती। और याद रखिए दोस्तों, जब जब संसद में चर्चा हुई है, चाहे लोकसभा राज्यसभा, और जवाब देना होता किसे? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को। नरेंद्र मोदी और अमित शाह 1947 से लेकर 2014 तक का इतिहास, 2014 के बाद से लेकर 2026 तक जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं या कांग्रेस पार्टी की राज्यों में सरकारें थी, उन सरकारों के दौरान कौन कौन से प्रश्न पत्र आउट हुए और उस पर उनकी सरकारों ने कौन कौन सी कार्रवाई की, और उस खेल में कांग्रेस के कौन कौन से नेता शामिल थे, पूरा इतिहास, विकास, पूरा खाता खेसरा लेकर सरकार बैठती। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अन्य सांसद और पूरे राहुल गांधी के पूरे खानदान की पंजीकार की तरह इतिहास संसद की पटल पर रख देते, और उसका पूरा लाइव प्रसारण पूरा देश देखता, पूरा देश देखता लाइव प्रसारण।
यह सरकार की योजना थी। आज भी दोस्तों, आज भी सरकार की योजना क्या है? सरकार की योजना यह है कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन संसद में बहस हो, पहले बहस हो नीट के प्रश्न पत्र आउट होने पर, संसद में बहस हो कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। यह सरकार चाहती है। और इसीलिए एक तरफ जहां सरकार ने वार्ताकारों की टीम बना दी, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, और जेपी नड्डा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, इन दोनों को वार्ताकार बनाया है बीजेपी ने। अब ये कहा क्या, अब तक क्या क्या किया इन लोगों ने? एक तरफ राहुल गांधी यहां जब फंसे थे दोस्तों, तब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह अस्पताल में जाकर घायलों से मिल रहे थे। जब जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह अस्पताल में घायलों से मिल आए हैं, तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यह समझ आया कि उनको भी अस्पताल में जाकर घायलों से मिलना चाहिए। और अब तक 4 बार कहा जाता है, केवल अस्पताल में घायलों से ही नहीं बल्कि सोनम वांगचुक से भी मेदांता में मुलाकात कर चुके हैं जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा। और दावा सरकार की तरफ से किया गया है कि 4 प्रयास अब तक हो चुके हैं बातचीत के लिए। एक तरफ जहां सीजेपी कह रही है कि किसी मंत्री से के आवास में, सरकार के कार्यालय में हम मुलाकात नहीं होगी, बात नहीं होगी, बात होगी जंतर मंतर पर। तो अब आप समझिए कि बात करने से डर कौन रहा है? जंतर मंतर पर कैसे बातचीत हो सकती है? आप सोच कर देखिए दोस्तों, जहां पर अराजक तत्वों का राज हो। अब आप सोच कर देखिए दोस्तों कि क्यों नितिन नवीन संसद सत्र के चौथे दिन संसद में प्रवेश करने से पहले 11 बजे संसद का सत्र शुरू होना था दोस्तों, 10:50 में नितिन नवीन आते हैं, राहुल गांधी को चुनौती देते हैं कि है हिम्मत तो आइए संसद में बहस करते हैं। एक एक मुद्दे पर बहस होगा, जिन मुद्दों पर आप चाहते हैं हर मुद्दे पर बहस करेंगे, आइए लोग संसद में बैठिए। इसीलिए चुनौती दी जा रही है। दरअसल आप सोच कर देखिए दोस्तों कि कैसे राहुल गांधी को फंसाया गया है। राहुल गांधी कैसे फंसते चले गए। एक गलती शुरुआत हुई राहुल गांधी से, पहली शुरुआत हुई राहुल गांधी से कि राहुल गांधी ने संसद मार्च के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। मौका मिल गया फंसाने का। राहुल गांधी तैयार हो गए लीड लेने के लिए अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल और डिंपल यादव से होर करने को तैयार हो गए। एक गलती राहुल गांधी की और फंसते चले गए। अब स्थिति यह है कि इस आंदोलन का क्या होगा कहने वाला नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी आसानी से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि बार बार क्यों राहुल गांधी फंसते हैं ऐसे जाल में। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।